वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसमें जो है हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और भी एसएससी का जो भी एसआई का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारा क्वेश्चन। और अदर कंपटीशन जैसे बीपीएससी है और स्टेट पीसीएस जितनी भी है, तो उन जहाँ पर कि इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्त, बिना डिले करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो रुपया, जो ये सिंबल जो है रो लिख कर इसको इसे क्रॉस किया गया, तो ये जो है सिंबल जो रुपया का किसने आविष्कार किया था? तो ये इसका जनक था डी उदय कुमार, जो कि अप्रैल 2010 में इन्होंने किया था। तो पार्ट 1 आप वीडियो जरूर देखिएगा। पार्ट वन जो वीडियो है वो इंग्लिश में है, पार्ट 2 हम जो है हिंदी में लाए हुए हैं। दूसरा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई में जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर होता है, और अभी जो प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल है। और उर्जित पटेल से पहले कौन था? रघुराम राजन था। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये है ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे, और ये 1935 से लेकर 1937 तक रहे थे। आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो 23वें गवर्नर थे वो थे रघुराम गोविंद राजन। रघुराम राजन 4 सितंबर 2013 से लेकर 3 सितंबर 2016 तक रहे थे। आरबीआई के वर्तमान में 24वें गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का जो वर्तमान में 24वां गवर्नर है वो है उर्जित पटेल। ये जो है 4 सितंबर 2016 से लेकर अभी तक के लिए है। किस आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो वो थे बंगाल के रामाराव। इनका जो है कार्यकाल सबसे लंबा था। ये चौथे गवर्नर थे। उन्होंने 7 साल 197 दिन तक वो गवर्नर के पद पे रहे थे। 1949 से लेकर 1957 तक वो गवर्नर के पद पर रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा? सबसे कम जो रहा था वो रहा था अमिताभ घोष का। और जो ये जो थे 16वां गवर्नर थे, 16th नंबर गवर्नर थे, और 1985 में बने थे, और 1985 में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो ये मात्र जो है 20 दिन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बने थे। आरबीआई, 8वां क्वेश्चन है कि आरबीआई के समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो आरबीआई की एक समिति होती है, तो उस समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो ये टोटल 21 सदस्य होते हैं, 21 सदस्य होते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकों का बैंक वो अंतिम ऋणदाता कौन सा बैंक है? अंतिम ऋणदाता जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो ये वाणिज्य जो बैंक है, कॉमर्शियल जो बैंक है, वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 से लेकर 1832 तक रहा था। भारतीय पूंजी से शुरू होने वाला पहला बैंक कौन सा है? भारतीय पूंजी से शुरू होने वाला पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। और किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे लाला लाजपत राय ने 1894 ईस्वी में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये जो है 19 जुलाई 1969 में किया गया था। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो जो 1 रुपये का नोट होता है वो उस पर जो है वित्त मंत्री का हस्ताक्षर रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर का हस्ताक्षर रहता है। फिर क्वेश्चन है कि 2 रुपया या इसके ऊपर के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो
तो जो 2 रुपया है और उसका ऊपर का जो नोट है उस पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का रहता है। तो अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था का पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है और इस बीच किस बांध का उद्घाटन हुआ था? जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका जो अवधि था 1951 से लेकर 1956 था और इस बीच जो है भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में बजट पेश करने वाला पहला प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 1958 से लेकर 1959 के बीच में भारत के लिए पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके नाम है? यानी कि 10 बार जो है बजट पेश किया गया अपने कार्यकाल में, तो वो किए थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया था। ये जो है मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मतलब जब उसके पहले तक जितने भी थे वो कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे भारत में, लेकिन उसके बाद पहला गैर कांग्रेसी थे मोरारजी देसाई। उन्होंने जब वो बने तो उन्होंने 10 बार अपने कार्यकाल में बजट पेश किया, जो कि एक रिकॉर्ड है अभी तक का। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और 1937 से पहले जो है कोलकाता में था। 1937 से पहले कोलकाता में था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में है। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो आपको बताया ये रेपो रेट सब जो है एक टूल है कंट्रोल करने का, मनी को कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने का। और ये कंट्रोल करने का कौन काम करता है? ये काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। तो भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा नीति का एक अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? जो मुद्रा नीति है उसका एक अप्रत्यक्ष तरीका है खुला बाजार कार्रवाई। खुला बाजार कार्रवाई ये मुद्रा नीति का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 क्रेता हो और बहुत से विक्रेता हो, मतलब 2 आदमी खरीदने वाला हो और बहुत सा आदमी बेचने वाला हो, क्या कहलाता है? इसे द्विक्रेताधिकार कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्विक्रेताधिकार कहते हैं। स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति होती है। तो ये जो है स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में जो इन्फ्लेशन के केस में जो मुद्रा का जो पूर्ति होता है वो बढ़ जाता है। किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? तो किसका निर्यात करके किसको बेचकर जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? तो वो है रत्न और आभूषण का निर्यात करके सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन विकास बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मुख्यालय जो है मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग जो है पंचवार्षिक निकाय है। वित्त आयोग जो है पंचवार्षिक निकाय है। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। तो ये वीडियो जो है इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का वीडियो था। यहीं पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो आप दोस्त आप लिखिएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम जो है ऑनलाइन स्टडी का फेसबुक ग्रुप भी बना चुके हैं, आप उस फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ हम लोग मिलकर एक डिस्कशन करते हैं, तो आप भी उसका एक हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।